क्यों ना दोस्तों कुछ ऐसे टिप्स अपनाए जाएं जिनसे पूरे साल के काम को आसान बनाया जाए। बहुत ही प्यारी सी वीडियो है, बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज आपके लिए ये वीडियो शेयर करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज आपको कुछ अच्छा सिखा पा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करूंगी आज की अपनी सबसे पहली टिप। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो कद्दू को लेकर है। जब भी हम मार्केट से कद्दू को लेकर आते हैं और इसके जो बीज होते हैं, जो अंदर गीलापन होता है, उसकी वजह से कद्दू पूरे खराब हो जाते हैं अगर हम इनको 1 से 2 दिन तक बनाते नहीं है तो सबसे पहले हमें ये करना होता है कि कद्दू के जो बीज वाला पार्ट होता है, जो बीजों वाला पार्ट होता है, उसको हल्का हल्का सा निकाल दीजिए। मैं जो कद्दू मार्केट से लेकर आई हूँ, इसमें जो बीजों वाला पार्ट है वो काफी ज्यादा कम है, तो मुझे बहुत हल्का निकालने की जरूरत पड़ रही है। अगर आपके पास बीजों वाला पार्ट ज्यादा है तो अच्छे से उसको क्लीन कर दीजिए। अब ये क्योंकि ग्रीन कद्दू है तो इनके जो छिलके होते हैं इनमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, तो मैं कभी भी ग्रीन कद्दू के छिलके नहीं निकालती हूँ। अगर आप पीला कद्दू लाते हैं तो उसके छिलके निकाल सकते हैं, लेकिन ग्रीन कद्दू के हमेशा छिलके समेत बनाना चाहिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको हम मनचाहे पीसेज में चॉप कर लेते हैं और किसी एयर टाइट डिब्बे में बंद करके इसको फ्रिज में रख देंगे। अब आप इसको 4 से 5 दिन भी नहीं बनाते हैं तो ये फ्रिज में बिल्कुल फ्रेश हो रहेगा और खराब नहीं होगा। इस तरीके से हम कद्दू को स्टोर कर आराम से सकते हैं। नेक्स्ट टिप है इस तरह की बॉटल को लेकर। इस तरह के जो बॉटल्स होते हैं, कई बार इनकी लिड गायब हो जाते हैं या फिर मिक्सी के जो जार में आते हैं या फिर कोई चॉपर वगैरह में आते हैं, तो इनका आप बहुत अच्छे से ग्लूगन लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लूगन से आपको इस तरह से डिजाइनिंग बनानी है, उसके बाद से आपको गोल्डन पेंट से अच्छे से इसको पेंट कर देना। आजकल स्प्रे वाले पेंट काफी ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है। ये हमारा बहुत ही सुंदर सा फ्लावर वॉश बनकर तैयार हो गया है। नेक्स्ट टिप है, जैसे मैंने यहाँ पर पापड़ का पैकेट खोला, गलती से मुझसे साइड कट हो गया जबकि इसमें जिप लॉक था। अब ऐसे में जिप लॉक भी पूरा बंद नहीं हो सकता तो पापड़ सील हो जाएगा। तो इसको चलिए हम एक दूसरे तरीके से सील करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर मोमबत्ती को जला लेती हूँ और आज मैं इसको सील करने वाली हूँ मोमबत्ती की मदद से। लेकिन उसके साथ ही साथ मुझे यहाँ पर जरूरत पड़ेगी एक नाइफ की। आपको यहाँ पर नाइफ को इस तरह से पैकेट के अंदर रखना है और उसके बाद से मोमबत्ती के जो मोमबत्ती की जो लो है उसके पास से पैकेट को निकालना है। जैसे ही आप मोमबत्ती की लो के पास से पैकेट को हल्का हल्का सा घुमाएंगे और बस चाकू से हल्के हल्के से आपको दबा दे देना है। उसके बाद से आप देखेंगे कि पैकेट बहुत अच्छी तरीके से सील होने लगती है। नाइफ जो होता है, वहां का लोहा जो गर्म होता है तो पैकेट को बहुत अच्छे से सील कर देता है। तो इस तरीके से क्या होता है, कोई पैकेट अगर आड़ा बेड़ा सा खुल भी गया है तो उसको आप चाकू की मदद से बहुत अच्छे से सील कर सकते हैं। देखिए हमारे जो पापड़ का पैकेट है वो बहुत बढ़िया तरीके से सील पैक हो चुका है। नेक्स्ट टिप है, जब भी कभी हमारा नेल पेंट होता है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, जैसे मेरे पास ये नेल पेंट है, मैंने इसको आज निकाला कि चलो इसको लगा लेते हैं, लेकिन मुझे तो ये बहुत ही खराब हालत में मिला। तो मेरा ये फेवरेट कलर है और मैं इसको फेंकना नहीं चाहती थी, तो मैंने यहाँ पर उठा लिया सैनिटाइजर, जो कि पुराना हो चुका है, लेकिन मैं इसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स में यूज करती हूँ। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर सैनिटाइजर डालना है नेल पेंट के अंदर, थोड़ा सा मतलब 4 से 5 ड्रॉप। जितना नेल पेंट सूखा है उसके अकॉर्डिंग आप सैनिटाइजर को ऐड कर लीजिए। अब इसके बाद से नेल पेंट का ढक्कन लगाकर अच्छे से बॉटल को शेक कर लीजिए। बॉटल को शेक करने के बाद जो सैनिटाइजर है वो नेल पेंट में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब जब हम नेल पेंट को लगाकर चेक करते हैं तो आपके सामने मैं रिजल्ट दिखाऊंगी कि हमारा नेल पेंट बहुत ही बढ़िया हो गया है। एटलीस्ट इतना हो गया है कि हम इसे 2 से 3 बार इजीली यूज कर सकते हैं। ये देखिए नेल पेंट जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से नेल पर लग रही है और मेरा काम भी बन चुका है। तो इस तरह से फालतू पैसों की वेस्टेज नहीं होती है। नेक्स्ट टिप भी नेल पेंट को लेकर ही है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पंचाही कलर का ब्रोच नहीं होता, सेफ्टी पिन नहीं होती और हमें अपनी मैचिंग साड़ी के साथ इसको लगाना होता है। तो जब भी किसी शादी पार्टी में जा रहे हो और आपको मनचाहा ब्रोच लगाना हो, मनचाहे कलर की सेफ्टी पिन चाहिए, तो आप क्या करिए, सेफ्टी पिन पर जो नेल पेंट है उसको लगा दीजिए। हमारे पास तो लगभग हर कलर के नेल पेंट होते ही होते हैं, तो उसमें से जो भी नेल पेंट आपको पसंद है, स्पेशली सेफ्टी पिन का जो ऊपर मोटा वाला पार्ट है, सिर्फ यहाँ भी लगाएंगे ना तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि यही पार्ट है जो हमारे कपड़ों में दिखता जाता है। तो अगर आप इसको भी कलर कर देते हैं तो हमारा ये मनचाहे कलर का सेफ्टी पिन बनकर तैयार हो जाता है और इसको हम यूज कर सकते हैं। एक और टिप बताती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी टेबल पर बैठे हैं या फिर किचन में ही हैं, हमें कोई बुक पढ़नी है या फिर कोई रेसिपी बुक होती है जिसको हम यूज करना चाहते हैं, या फिर हम काम करते करते अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें ये नोटबुक खड़ी करके रखनी होती है। ऐसे टाइम पर 2 क्लास पिन के यूज करके आप इसको कहीं पर भी इस तरीके से रख सकते हैं और काम करते करते बुक को रीड कर सकते हैं या अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। इस तरह से नोटबुक जो है वो गंदी भी नहीं होगी और हमारा काम भी बन जाता है। एक और टिप है जो कि पेपर बैग को लेकर है। इस तरह के पुराने पेपर बैग काफी ज्यादा घर में रहते हैं,
तो मैं अक्सर क्या करती हूँ, घर में अगर कोई कच्ची सब्जी आ जाती है, जैसे कोई कच्चा केला, कच्चे टमाटर, मैं उनको इसमें रखती हूँ और बंद करके थोड़ी देर के लिए यानी 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। इतने देर में हमारे कोई भी कच्ची सब्जी है वो बहुत अच्छे से पक जाती है। पेपर बैग में गर्मी होती है जो कि सब्जियों को पकाने में बहुत काम आसान हो जाता है। इसको आप सब्जियां स्टोर करके फ्रिज में रखने के काम में भी ले सकते हैं। हमारे पास इस तरह की दवाइयों के डिब्बे आते हैं, जैसे मेरे पास भी थायराइड का डिब्बा हर मंथ आता है क्योंकि मैं थायराइड की पेशेंट हूँ। तो ये जो डिब्बा होता है ये मुझे बड़ा काम का लगता है। थायरोसिन के जो डिब्बे होते हैं, कई बार इन डब्बों को हम बहुत अच्छे अच्छे कामों में ले सकते हैं। जैसे मेरा ये जो थायराइड का डिब्बा है, मैं इसमें लौंग रखने के काम में लेती हूँ। लौंग इसलिए क्योंकि रात में क्या होता है कि अचानक कभी भी खांसी आ जाती है, गले में खराश महसूस होती है, खांसी के दस्तके आते हैं, तो ऐसे टाइम पर बेड के आसपास मैं लौंग रखती हूँ जिससे गले में फटाफट से डालने के काम में आ जाए। क्योंकि जब खांसी आती है और अगर आप लौंग को मुंह में रखते हैं तो ये बहुत अच्छे से हमारे गले को गर्माहट देता है और खांसी आने से भी रोकता है। तो इस तरीके से इस डब्बे में मैं लौंग रखने का काम करती हूँ। इसी तरह के मेरे पास और भी डब्बे हैं जिनका मैं अलग अलग जगह पर इस्तेमाल करती हूँ। आप भी ऐसे डब्बों को बिल्कुल मत फेंकिए, धुल कर अच्छे से इस्तेमाल करिए। आज की सबसे यूजफुल टिप है टमाटर को लेकर। हमारे जो टमाटर आजकल मार्केट में आ रहे हैं दोस्तों, आपको पता है बहुत बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं, लाल लाल आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, बहुत ज्यादा सस्ते आ रहे हैं। आपके शहर में टमाटरों का क्या रेट है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो ये 15 रुपए किलो ही मिल गए। अब जब इतने सस्ते टमाटर मिलते हैं तो मन करता है कि इनको स्टोर करके रखें साल भर के लिए। साल भर के लिए मतलब जब टमाटर महंगे होंगे तब हम अपने स्टोरेज से निकालेंगे टमाटर और एंजॉय करेंगे, क्योंकि तब मार्केट में बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। कई बार तो 100 रुपए 150 रुपए किलो तक टमाटर जाते हैं। तो मैं हर साल कुछ टमाटर थोड़े से स्टोर जरूर करके रखती हूँ। तो सबसे पहले स्टोर करने से पहले कोई भी सब्जी हो मैं अच्छे से वॉश करना प्रेफर करती हूँ। टमाटरों में जो डंठल होता है ऊपर का, उसको निकाल दीजिए और टमाटर को अच्छे से वॉश करिए, क्योंकि टमाटर में कई बार मिट्टी थोड़ी चिपकी होती है जो पानी डालने पे पिघलने लगती है। तो अच्छे से 2 से 3 पानी हम टमाटर को वॉश कर लेते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर एक एक टमाटर को अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ किया था। एक बात और आपको बता दूं कि जब आपको टमाटर को स्टोर करना हो ना, तो आप हमेशा लाल टमाटर चुनिए, और जो एकदम रसीले टमाटर हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। आप ऐसे देसी टमाटर भी स्टोर कर सकते हैं, जो मोटे वाले टमाटर होते हैं सूप वाले, उनको भी आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि टमाटर लाल रंग के ही हों। अब यहाँ पर टमाटर का पानी मैंने छान लिया है और इसके बाद से हम क्या करेंगे, टमाटर को जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ऐसे ही आपको टमाटर को बड़े बड़े पीसेस में चॉप करना है। एक टमाटर में बस आपको 4 पीसेस करने हैं, इससे ज्यादा पीस नहीं करने हैं। अगर हम ज्यादा पीस करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा पीस कर दें, तो होगा यही कि टमाटर का जो रस है वो पूरा का पूरा बिखर जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर आपको बोल रही हूँ कि एक टमाटर में 4 पीसेस सफिशिएंट है। 2 पीसेस इसलिए कि ज्यादा जगह घेरेगा, तो 4 पीसेस में हमारा काम भी बन जाता है और हमारे टमाटर जो है रस गिरकर खराब भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है कुछ टमाटरों को चॉप करना शुरू किया है, और जो ऊपर का पार्ट है जो जिसको हम अक्सर काट के निकालते हैं, वो अभी हमें यहाँ पर नहीं निकालना है। जब हम इनका इस्तेमाल करेंगे खाना बनाते समय तब आप इसको काट सकते हैं। तो एक बार इनको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और टमाटरों को मैं एक बार प्लेट में एडजस्ट कर देती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके साथ हम करना क्या है, हम इनको स्टोर कैसे करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। प्लेट में सारे टमाटरों को लगा लिया है। अब इसके बाद से इस प्लेट को लेकर चलते हैं अपने फ्रीजर के पास। जी हाँ, हमारा जो फ्रीजर का पार्ट होता है, फ्रिज से ऊपर वाला अलग जो होता है, उस पार्ट में चलना है जहां पर हम आइस जमाते हैं। तो आप हमारे सामानों को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, ये मेरा फ्रीजर ही है जो कि बड़ा वाला फ्रिज है, और मैं इसमें बहुत सारी चीजों को स्टोर करके रखती हूँ। तो यहाँ पर फ्रीजर में मैं एक बार रख दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने अदरक भी रखी है, जिसकी वीडियो मैंने पहले ही शेयर की हुई है कि अदरक को कैसे स्टोर करते हैं। टमाटर को हम यहाँ रखेंगे 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे के लिए हम टमाटर को निकाल लेते हैं। अभी 1 घंटे रखने के बाद आप देखेंगे कि टमाटर का रस जो है वो पूरी तरह सूख जाता है और टमाटर के ऊपर आइस की हल्की सी कोटिंग आ जाती है। इससे ज्यादा देर आपको नहीं रखना है। 1 घंटे के बाद आपको लेना है कोई बढ़िया सा कंटेनर या फिर कोई जिपलॉक बैग। जिपलॉक बैग हो तो आप ले सकते हैं, नहीं है तो जैसे मेरे पास एयरटाइट कंटेनर है, मैंने इसका यूज किया है। जो भी आपके पास हो वो आप ले लीजिए और इसमें सारे टमाटर आप डाल दीजिए। उसके बाद से हमें जिपलॉक बैग को अच्छे से बंद कर देना है, और जैसे मेरे पास कंटेनर है तो मैं इसका ढक्कन अच्छे से लगा दूंगी। इसके बाद से इस डब्बे को वापस से हमें फ्रीजर में रखना है, और फ्रीजर में ये डब्बा साल भर भी खराब नहीं होगा, मतलब ये टमाटर साल भर भी खराब नहीं होंगे। जब भी आपको यूज करना हो इन टमाटरों को तो फ्रीजर से निकाल कर हल्के से पानी में डालिए, या फिर थोड़ा सा मेल्ट करके डायरेक्ट इनकी प्यूरी बनाकर सब्जी में इस्तेमाल करिए। ये टमाटर बहुत ज्यादा दिनों तक फ्रेश बने होते हैं। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी मसालों को स्टोर करने की। जब भी आपको मसालों को स्टोर करना हो तो आप मसालों के डिब्बे में मसालों के साथ
थोड़ा सा नमक भी स्प्रिंकल कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 1 किलो मसाले हैं तो मैं 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ और इनको अच्छे से मिला दूंगी। नमक मिलाने से हमारे मसाले बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं, बस इनको अच्छे से मिलाकर आपको रखना है। और उसके बाद से आपको डब्बे का ढक्कन लगाने से पहले फॉइल पेपर का टुकड़ा लेकर इस तरीके से मसालों में ऊपर रख देना है। इससे क्या होता है कि डब्बे में अंदर नमी नहीं जाती है और फॉइल पेपर से जो है हमारे मसाले बिल्कुल सही रहते हैं। तो इस तरीके से लगाने के बाद इन मसालों को अगर हम साल भर भी रख दें तो मसाले हमारे खराब नहीं होंगे।